रुखसार, क्या हुआ? सब खैर तो है? हमने ना कंबल लिया था तो ज़ारा ने बोला था वो लोग कंबल घर भिजवा देंगे। अभी तक हमारा कंबल नहीं आया। ज़ारा ने बोला था? मगर सैरून बाजी तो हमें कह रही थी कि तुम ये डॉक्टर को दिखाने गई। हाँ हम गए थे, फिर हम कंबल खरीदने गए थे तो ज़ारा ने कंबल लिया नहीं। फिर उसके बाद हम वो गए थे बस्ती, वो रानी बाग, रानीगंज। हाँ रानीगंज। तो फिर उसके बाद ज़ारा हमें यहाँ ले आई और फिर चली गई और हमारा कंबल अभी तक नहीं आया। ज़ारा हमारे साथ जाने से पहले रानीगंज भी गई थी, वो भी कंबल वाली दुकान में। रानीगंज वाले हादसे को बताने के लिए इसी लैंडलाइन से हमारे पास फोन आया था। कहीं ज़ारा ने तो ये फोन नहीं करवाया? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आपके नंबर से हमारे नंबर पर फोन आया था। क्या ये पब्लिक फोन है? जी हाँ, क्या हुआ? हाँ नहीं, हम पूछना चाहते कि तकरीबन 11 बजे के आसपास 2 औरतें आई थी आपके पास। जी हाँ, वो कहीं पर हादसा हो गया था, उसी को फोन करवाया था आपके पास। और क्या आपकी दुकान वो कंबल वाली दुकान के सामने है? जी हाँ, सामने ही है। शुक्रिया। हेलो, मतलब तुम्हारा फोन काम कर रहा है? हमारे फोन को क्या हुआ? तो फिर तुमने हमें दूसरे आदमी से क्यों फोन करवाया और रानीगंज बस्ती में बुलवाया? हेलो, अबू बिल्कुल सही कहते थे। हथकंडे पे हथकंडा। कबीर, और कोई काम है नहीं, तुम समझ गए हम। मगर एक बात हम समझ नहीं पाए ज़ारा, तुम्हारी इस चाल में। तुम हमें खुद फोन करके रानीगंज बस्ती बुलवा सकती थी, मगर तुमने किसी और से क्यों हमें फोन करवाया? कबीर तुम जैसा समझ रहे हो वो गलत है। सही क्या है? कबीर, हमें जैसे ही उस दुकानदार से पता चला, उस कंबल वाले दुकानदार से, कि हमने रानीगंज में शरिया बोर्ड की तरफ से जितने भी फ्री में कंबल बेचे थे उसे लोग बेच रहे हैं, हमें लगा कि हम सबसे पहले तुम्हें बताएं, तुम्हें फोन करें। फिर क्या हुआ? हमें लगा कि तुम्हें लगेगा कि हमारा कोई हथकंडा है, इसलिए हमने किसी और से फोन करवाया। कबीर, हम चाहते थे कि तुम खुद वहां जाओ और अपनी आंखों से देखो वहां का हाल, और इसलिए हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गए कबीर। लेकिन हम जैसे ही वहां पहुंचे, हमारा पाला एक कड़वी सच्चाई से पड़ा कि कौम की खिदमत करने का मतलब सिर्फ कंबल बांटना नहीं होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब तुम हमसे ये कह रही हो कि हमें अपना काम ठीक से नहीं करना आता? हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं। तो फिर तुम बैठो यहाँ। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कौम की खिदमत करने के लिए ना तुम्हें उन गरीबों की रोजमर्रा की जिंदगी को समझना होगा, उनकी जरूरतों को समझना होगा, उनकी परेशानियों को समझना होगा। तुम्हें ये समझना होगा कि उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है कबीर। और उन गरीबों की रोजमर्रा की जिंदगी को समझने के लिए ना कबीर, तुम्हें उनके बीच रहना होगा, उन जैसी गरीबी में जीना होगा। बकवास कर रही हो तुम। गरीबों की मदद करने के लिए उनके जैसी जिंदगी जीने की क्या जरूरत है हमें? हम बकवास नहीं कर रहे हैं कबीर, सच कह रहे हैं। तुम्हें पता है, जब से हम इस आउट हाउस में आए हैं ना,
हमें एक एक पैसे की कीमत पता चल गई है कबीर। एक एक रुपए का एहसास हो गया है। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम पैसों में अपनी जिंदगी गुजार सके। इतने से पैसों को देखते हैं और सोचते हैं ज़ारा, इसमें तुम्हें पूरा महीना गुजारना है। कैसे करोगी ये? लेकिन तुम्हें पता है क्या, ये जिंदगी का वो पहलू है जिससे तुम्हारा कभी वास्ता ही नहीं हुआ। ये वो पहलू है जिससे तुमने हमेशा अपना मुंह मोड़ लिया। एक बात कहें, अगर तुम सचमुच कौम की खिदमत करना चाहते हो ना, तो ये नाम के फकीर बनना बंद करो, काम के फकीर बनो। इसी कमरे में रहते हो, आलीशान गाड़ियों में घूमते हो, इतने बड़े घर में रहते हो, ये सब बंद करो कभी। अल्लाह तो ऐसी फकीरी सबको दे। क्या करते हो? लोगों में दवाएं बांटते हो और कंबल बांटते हो। तुम सचमुच सिर्फ नाम के फकीर हो। हम जानते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा मकसद कौम की खिदमत करना है। आज जब वो सब परेशान थे, तकलीफ में थे वो गरीब, तब तुम्हारे चेहरे पर भी तकलीफ थी कबीर। उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए तुम्हें उनकी तकलीफों को समझना होगा, उनके बीच रहना होगा, उनकी जैसी जिंदगी जीनी होगी। तो बताओ, क्या तुम चाहती? अगर गरीबी का एहसास करना चाहते हो, गरीबों के बीच रहना चाहते हो, तो आओ और हमारे इस आउट हाउस में रहो। देखो कि गरीबी क्या होती है कभी। गरीबी में जीना किसे कहते हैं, घर चलाना किसे कहते हैं। कर पाओगे तुम ये? नायब काजी साहब, आपके दिल में हमने हलचल मचा दी। कम से कम आज हमने आपको सोचने पर मजबूर किया। इंशाअल्लाह कल हम आपको आपकी जिंदगी का सही फैसला करने के लिए मजबूर करेंगे। कबीर, तुम हमें छोड़कर यहाँ आ गए। आओ बैठो। एक बात बताएं तुम्हें, कबीर ना हमारे साथ रहने वाला है। इस आउट हाउस में हमारी जैसी जिंदगी जीने वाला है। सच्ची? कब? आज अभी? रुखसार, ये लफ्ज ख्याली पुलाव कभी सुना है? ख्याली क्या? ख्याली पुलाव उसे कहते हैं जब कोई ख्याल अपने जहन में जरूर आता है लेकिन कभी हो नहीं पाता, उसे ख्याली पुलाव कहते हैं। हम मदरसा के पढ़े हैं, अपनी जिंदगी गरीब बच्चों के साथ बिताई है हमने। अगर हमें किसी गरीब को देखना है तो हम तुम्हारे आउट हाउस क्यों आएंगे? देखना रुखसार, कबीर आएंगे, जरूर आएंगे और आकर हमारे साथ इस आउट हाउस में रहेंगे। जनाब, हम आपको भी पहचानने लगे हैं और आपके अगले कदम को भी। आप यहाँ से कहाँ जाएंगे, हमें इस बात का भी एहसास है।